जा रही हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं मामलों को लेकर, सबसे पहले बताइएगा। मामले जो है, मुंबई के मामले जो में बढ़ोतरी हो रही है और दिन ब दिन जो इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। रोज पहले जो 30-40 थे, अभी वो 100 के आसपास आंकड़े हो गए थे और 100 के रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये मुंबई से ज्यादा पुणे में हो रहे हैं। पुणे में 34 पॉजिटिव आए हैं और मुंबई में 37 पॉजिटिव आए हैं। और इस ये टोटल पॉजिटिव है जो एक, एक, ये 120 के आसपास टोटल पॉजिटिव है। और ये जो आंकड़े हैं पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाएगा तो ये प्रशासन को जब पूछा इसके बारे में कि आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करते हैं, इसीलिए ये आंकड़े जो है ये बड़े आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है सुधाकर, आएंगे आपके पास। फिलहाल महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां से बड़ा अपडेट कोविड को लेकर आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 114 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से आज एक और मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 577 एक्टिव केस देखे जा रहे हैं। देखिए, लगातार ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लगातार ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंता का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि रौद्र रूप धारण कर रहा है कोरोना। लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। केरल की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। और आज महाराष्ट्र में कोविड से एक और मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लगता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है और अब कोविड आपका कुछ नहीं कर सकता है, तो आप गलत हैं। आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा और सावधानी तमाम आपको बरतनी होगी। इसीलिए इन आंकड़ों का बताए जाने का मकसद यही है इंडिया न्यूज का, कि आप जो हैं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अभी से शुरू कर दें। हमारे सहयोगी सुधाकर का रुख करेंगे। सुधाकर, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और मौत हो चुकी है और फिलहाल यहां पर एक्टिव केस की अगर बात करें तो 577 पहुंच चुके हैं। वाकई में बेहद तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं सुधाकर। हाँ, बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुंबई और जो पूरा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एरिया है और जो महानगर पालिका है, मतलब कोल्हापुर महानगर पालिका हो, सांगली महानगर पालिका हो, अकोला महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, बाद में पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका हो, थाने महानगर पालिका हो, तो यहाँ पर जो आंकड़े जो है तो रोज के आंकड़े इनके बढ़ रहे हैं। और इनका जो कहना है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लोग जिस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए उस तरह से प्रिकॉशन लेते हैं ऐसा नहीं नजर आता। और इसीलिए इसके आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। आंकड़े जो है वो सैकड़ों में आंकड़े ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। और सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि केरल और महाराष्ट्र, यहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता कोविड को कैसे ले रही है, इस महामारी को कैसे ले रही है? क्या लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं? क्या बाजारों में अब लोग जाने से बचते नजर आ रहे हैं? क्या लोगों के बीच में हलचल इसको लेकर देखी जा रही है? नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं महाराष्ट्र के लोग। यहाँ पर कहीं पर भी मतलब मास्क पहनने की प्रमाण जो है वो कम है। और लोग जो है यहाँ आते जाते रहते हैं। उनका जो दिन कर्म है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। उनमें कोई ये नहीं है, मास्क नहीं पहनते। और वो दूसरी प्रिकॉशन जो है वो बहुत कम तौर पर लेते हैं। बाकी जो है उनका प्रमाण जो है, एक जो बीमार लोग हैं उनमें ये प्रमाण ज्यादा है और उनमें कोरोना का प्रमाण प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो उनको कुछ दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे। ठीक है सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।